नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आज मैं फिर से हाजिर हूं नजरिया में एक नए विषय के साथ। जम्मू में आई भारी बारिश ने जैसे प्रकृति के रौद्र रूप को सामने लाया, वैसे ही मानवता के सामने खड़ी मुश्किलों को और भी बढ़ा दिया। जहां एक और नदी नालों का उफान जीवन को दरकाता हुआ आगे बढ़ा, वहीं दूसरी ओर कुछ क्षेत्रों में आम जनता अपने घरों में घुटनों तक पानी में डूब गई। एक पल में पूरी जिंदगी की मेहनत बर्बाद हो गई। जो घर सालों की मेहनत से बना था वो अब मलबे में तब्दील हो गया। घरों में रखा सारा सामान, मेहनत से जमा की गई पूंजी सभी जलमग्न हो गई और अब उस नुकसान की भरपाई करने के लिए कोई मुआवजा पर्याप्त नहीं हो सकता। ये त्रासदी केवल एक प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि ये हमारी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं पर एक कठोर सवाल है। ये वो लोग हैं जो अपने जीवन की पूरी कमाई अपने घरों में लगाते हैं, जिनके लिए ये घर ही उनके जीवन का सबसे बड़ा सपना होता है। वे अब अपने घरों में कैद हो गए हैं, अपनी ही संपत्ति को बचाने के लिए लगातार लड़ रहे हैं। इस नुकसान के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हमारी सरकार इन लोगों के दर्द को समझेगी? क्या सिर्फ एक और अदृश्य वादा बनकर ये रह जाएगा, या फिर इसमें से कोई ठोस कदम उठाया जाएगा? जब इस आपदा ने पूरे जम्मू को झकझोर दिया तो किसी ने भी इसे सिर्फ प्राकृतिक आपदा नहीं माना। ये हमारे समाज की संवेदनाओं की भी परीक्षा थी। यहाँ तक कि प्रशासन की क्षमता भी उस समय के सामने नतमस्तक हो गई, जब वो देख रहे थे कि लोग अपनी ही जिंदगियों को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे और प्रशासन उनके लिए केवल मूक दर्शक बना हुआ था। लेकिन इस विपत्ति के बीच एक सकारात्मक पहलू ये था कि सामाजिक संगठनों और आम लोगों ने संकट के समय एकजुट होकर आपस में मदद की। उन्होंने बिना किसी दिखावे के पीड़ितों के लिए खाना, पानी और राहत सामग्री उसी वक्त पहुंचाने की कोशिश की। ये नागरिक समाज की भावना दिल को सुकून देती है। लेकिन कभी किसी ने सोचा है कि क्या अगर ये आपदा सत्ता में बैठे किसी नेता के घर होती तो क्या प्रशासन चुप रहता? क्या वहां पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती? दुर्भाग्य से आम आदमी के लिए हमेशा इंतजार लंबा होता है और न्याय अक्सर देर से आता है, अगर आता है तो। आज 4 दिन बीत जाने के बाद भी लोगों का जीवन नॉर्मल नहीं हो पाया है। एक तरफ मौसम विभाग का फिर से बारिश आने का अलर्ट जारी हो चुका है, दूसरी तरफ लोग अभी पिछले झटके से उभर नहीं पाए हैं। और तो और ना तो शहर भर में बिजली पूरी तरह से बहाल हो पाई है, ना ही लोगों को पानी मिल रहा है, और हम आज तकनीक के दम पर खुद को विकसित देशों की गिनती में जोड़ने की होड़ में हैं। जबकि सच्चाई ये है कि आज भी नई तकनीक से बने पुल टूट रहे हैं, सड़कें उखड़ गई हैं, दीवारें टूट गई हैं, ड्रेनेज सिस्टम कहीं दिखाई नहीं दे रहा, या यूं कहें कि ऐसी त्रासदी से निपटने के लिए हमारे पास कोई ठोस तैयारी नहीं है। हर तरफ सिर्फ तबाही का मंजर है। जो लोग इस आपदा से ग्रस्त हुए हैं उनके जीवन जाने पटरी पर कब लौटेगा, और जिस मुआवजे का उन्हें आश्वासन दिया जा रहा है वो भी उन्हें कब मिलेगा, और जो मिलेगा उससे पीड़ित अपने आशाएं फिर से बना पाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। जम्मू कश्मीर के लोग सिर्फ सहानुभूति के नहीं बल्कि जिम्मेदारी, कार्रवाई और नेतृत्व के हकदार हैं। आज के इस नजरिया कार्यक्रम में बस इतना ही। कल फिर से हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए जेके अपडेट। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।